हॉकी का जो बेस है एक बहुत मजबूत बेस बना जो कई साल तक चला। 6 मेडल्स हमने ओलंपिक में लगातार इन्हें वो जीते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको कहा नहीं जाता, जबकि कहना चाहिए हम लोगों को। एक बहुत बड़ा प्राइड है हमारे लिए कि हमने उस 6 मेडल्स इन्हें वो जीते हैं। और टोटल 8 मेडल्स हैं हॉकी के, जो मैं नहीं समझता दुनिया में अभी तक आने वाले वक्त में हो सकते हो जाएंगे, लेकिन बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भारत ने अचीव किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे ओलंपिक्स मेडल की रही हैं। मैंने भी उसी में कोशिश की और मेरा टारगेट ब्रॉन्ज सिल्वर नहीं था, मेरा टारगेट था गोल्ड, क्योंकि हमारे घर में 5 गोल्ड मेडल ऑलरेडी रखे हैं, 2 मेरे अंकल के, 3 मेरे फादर के। तो 6वां गोल्ड मेडल मैं अपना लाना चाहता था, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके ही आ पाया, जिसका जिंदगी में बाकी मेडल जीते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह जीते हैं, लेकिन ओलंपिक ऐसा खेल है जो हम लोगों के जीवन में सभी खिलाड़ियों के, हमारे खिलाड़ी बैठे हैं जिन्होंने जीवन इसमें लगाया है, और ये बच्चे जो आज जा रहे हैं खेलने के लिए, इनके अंदर भी वो भावना होना चाहिए कि हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना तब होता है जब हमने कुछ नहीं किया हो, या हमारी सरकार ने, हमारे देखने वालों ने नहीं किया हो। आज हमारी सरकारों ने, हमारे सभी लोगों ने, सभी इंस्टीट्यूशन ने बहुत कुछ किया है इन खिलाड़ियों के लिए, कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो टीम जा रही है उनके अंदर वो भावना, वो जज्बा, वो फीलिंग कि हमने, हमारे लिए सब कुछ किया गया, अब हमारी बारी है। Now it's our turn to do something for the country. What country has done to us? तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज उनके अंदर से निकल के आएगी, और वो होती है किलिंग इंस्टिंक्ट। जब तक उस मैदान के ऊपर उस वक्त जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चीज निकलेगी उनके अंदर से, तो कोई सी भी दूरी हो, कोई सा भी मैच हो, आपके अंदर से एक अलग सा खिलाड़ी, अलग इंसान, अलग आपकी फीलिंग पैदा होती है, जो आपको आपके गोल को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होती है। और इस तरह की चीजें हमारे खिलाड़ी करते चले आए हैं, हम सब ने वही चीज की है। अब उम्मीद ये है कि इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में हमारे वो खिलाड़ी इन चीजों को दोहराएं, और जो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, हर चीज जब की जाती है तो किसी उम्मीद से की जाती है। हमारी वो उम्मीदें, चाहे वो प्रेस हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे मेरे घर के माँ बाप क्यों ना हो, तो वो भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने मेडल जीतेगा तो हम सबको खुशी होगी। तो वो खुशी हम देखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस आने वाले ओलंपिक में हॉकी टीम जो कई सालों से बेहतर कर रही है, सिर्फ 42 साल के बाद पिछली बार हमने दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया था, अब उसको सिल्वर नहीं गोल्ड में बदलने की जरूरत है, जिस पर मेरी नजर तो है ही, सारी दुनिया की नजर है। मोदी साहब का भी एक कहना, पिछली बार जब टीम जीत कर आई थी, उन्होंने एक लाइन कही थी जो बहुत अच्छी थी, जो मेरे दिल को छू गई, कि हम बहुत मेडल जीतते हैं, लेकिन जब हॉकी में मेडल हमको नहीं मिलता या नहीं हम हासिल कर पाते तो दुख होता है। तो अहमियत समझिए इस बात को कि हॉकी हमारे दिल में बसी हुई है, हमारा एक बहुत अहम खेल है, तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी हमारे स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे एथलीट अच्छा कर रहे हैं, हमारे जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के हैं, सभी विधाओं के, और मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस आने वाले ओलंपिक में वो मेडल्स जीते हैं और हमको गर्वित होने का मौका दे। बहुत बहुत लवली, थैंक यू सो मच अशोक जी। मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्वीट सा हिस्ट्री लेसन भी हम सबको यहाँ पे अशोक सर ने दिया। थैंक यू सो मच सर। एंड एज माय कॉलीग Sabi rightly mentioned, the expectations of the entire Indian population will be on our athletes who are traveling to Paris, and we can only imagine the kind of pressure they must be under. When we talk of pressure, I would like to turn to Mr. Sodhi Ranjan. Sir, you represented India at the highest level. Just going to frame this. It's our pressure, since you participated in the high pressure sport. There's the mountain of pressure in shooting. It's not just the target in front of you, it's the people sitting behind you. I would just like to understand what was your mechanism to deal with pressure, and what does pressure do to elite athletes? Well, if there's no pressure, there's no point winning. There's no fun winning. So, well, you got to, over a period of time, you got to learn how to deal with pressure. There's no pressure. I never say we are in pressure. I'll give you a small example about myself. So I come from a very small town, which is on the border of India and Pakistan.
And when I was in class 3, my father decided that I should come to Delhi and study here. So I was in one marathon.